तो दोस्तों आज हम लोग टॉप 5 रीजन बताएंगे जिससे आप लोगों को ड्यूक 250 को बाय करना चाहिए एंड टॉप 5 ऐसा भी रीजन बताएंगे जिससे आप लोगों को KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल को बाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसको 6 मंथ से ओन कर रहा हूं, तो इसके बारे में मुझे काफ़ी अच्छा एक नॉलेज है जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि आपको क्यों बाय करना चाहिए, क्यों बाय नहीं करना चाहिए KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल। तो यहाँ पर मैं पूरा एक लिस्ट करके रखा हूँ कि टॉप 5 रीजन टू बाय KTM ड्यूक 250। तो दोस्तों यहाँ पर टॉप 5 रीजन सबसे पहले आपको बता दूं जिसके लिए आपको KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल बाय करना चाहिए, जिसके वजह से मैंने भी खुद इसको बाय किया है। तो आप लोगों को कौन सा 5 ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको KTM ड्यूक 250 के तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिस्ट करके रखा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग बात करेंगे वो है इसका लुक एंड डिज़ाइन। तो दोस्तों इसका जो लुक एंड डिज़ाइन है काफ़ी दोस्तों बढ़िया लुक एंड डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है नेकेड के अंदर। और अगर आप लोगों को नेकेड बाइक के अंदर पसंद आता है तो आप लोगों को इसके तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो लुक आप लोग देखोगे 390 के जैसा, और दोस्तों इसका जो डिज़ाइन शार्पनेस देखोगे आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, जो मुझे भी आया था। इसके लिए मैंने जो है KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल को बाय किया। तो इसका लुक एंड डिज़ाइन में कोई बात हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग 250 के सीसी के अंदर कोई बाइक देखोगे तो आप लोगों के लिए वेस्ट होने वाला। तो 250 के सीसी के अंदर जितने भी कंपनी का बाइक आता है तो उसमें से मुझे KTM ड्यूक 250 का लुक काफ़ी पसंद आता है। तो इसकी वजह से भी आप लोग इस बाइक को चूज़ कर सकते हो, जो मैंने भी चूज़ किया था इसकी वजह से, क्योंकि इसका लुक एंड डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसके लिए भी आपको KTM ड्यूक 250 बाय करना चाहिए। तो दोस्तों फर्स्ट टॉपिक में जैसे आप लोगों को बताया कि इसका लुक एंड डिज़ाइन की वजह से इसको आप लोग चूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपिक। तो देखो कोई भी बाइक को लुक देख के कोई भी बंदा बाय नहीं करता है, तो आप लोगों को भी ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग सिर्फ लुक देख के ही बाय करो। तो इसके लिए भी अभी हम लोगों का जो सेकंड टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेकंड टॉपिक है इसका पावर। गाइस गजब का पावर है 250 सीसी के अंदर। कोई भी कंपनी को आप लोग पकड़ लो, आप लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलता है। बहुत बेहतरीन पावर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग को इसका जो इंजन है काफ़ी पावरफुल इंजन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसमें आप लोगों को जो है 248.8 सीसी का लिक्विड कूलिंग सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व के साथ, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को FI इंजन मिलता है। एंड दोस्तों इसका जो टॉर्क है वो आप लोगों को 24 मिलता है, और दोस्तों इसका जो PS है वो 30 PS मिलता है, जो काफ़ी पावरफुल इंजन आप लोगों को प्रोड्यूस करता है। तो ये जो इसका पावर है आप लोग अगर देखोगे अदर्स 250 सीसी के अंदर तो हो सके कि आपको गिने चुने बाइक मिल जाए इसके कंपटीशन में। तो ये काफ़ी पावरफुल एक इंजन आप लोगों को प्रोड्यूस करता है KTM का 250 BS6 मॉडल। तो इसके लिए भी आप लोग इसके साथ जा सकते हो, क्योंकि इसमें लुक के साथ साथ आपको पावर भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पर तो आप लोगों को लुक मिल गया, आप लोगों को सेकंड पे पावर मिल गया। तो अभी जो हम लोग थर्ड पॉइंट डिसाइड करने वाले यानी थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने वाले ये है इसका ब्रेकिंग। दोस्तों इसका जो ब्रेकिंग है गजब का ब्रेकिंग है, क्योंकि पावर के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के लिए भी मौका मिलता है इसका ब्रेकिंग को लेके, क्योंकि दोस्तों इतना पावर ये दे रहा है तो उसके लिए इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम भी ये भी तो अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट जो हम लोग इसका ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग भी काफ़ी बढ़िया है एंड काफ़ी इंस्टेंट ब्रेकिंग है। तो आप लोग जहाँ पर भी यहाँ पर ब्रेक करोगे इंस्टेंट यहाँ पर ब्रेक जो है लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक यूज किया गया है वाइब्रेक का ब्रेक कैलिपर मिलता है। दोस्तों इसका जो डिस्क साइज है वो आप लोगों को 320 mm का देखने को मिलता है। एंड दोस्तों पीछे आप लोगों को 230 mm का डिस्क साइज देखने को मिलता है, जो काफी बढ़िया डिस्क ब्रेक आप लोगों को प्रोवाइड करता है। एंड दोस्तों यहाँ पर डुअल चैनल ABS आपको मिलता है, उसके साथ साथ आप लोग रेयर का ABS को ऑफ ऑन कर सकते हो, जो आप लोगों को सुपर मोटो फीचर्स भी मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया फीचर्स भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करता है। एंड ब्रेक की आप लोग बात ही मत करो, एंड इतना अच्छा इसमें ब्रेकिंग सिस्टम है, इसके लिए भी आप लोग KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल को चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है दोस्तों ये है आप लोगों का प्लेन कंफर्ट। तो दोस्तों इस बाइक में अगर आप लोग सोलो ड्राइव करते हो तो ठीक है, बट अगर आप लोग कभी भी प्लेन के साथ ड्राइव करने के लिए सोच रहे हो तो दोस्तों प्लेन कंफर्ट भी तो होना चाहिए। जो इस बाइक में आपको
को भर भर के मिलेगा। अगर आप लोग अदर्स कोई बाइक में देखोगे, अभी जितने भी सारे स्पोर्टी बाइक आ रहा है, आप लोगों को क्या कर रहा है, सीट जो है छोटा से छोटा कर रहा है। तो इसके लिए जो है आप लोग कभी कभी क्या है, उस बाइक में सिर्फ सिंगल ही सोलो ही आप लोग ड्राइव कर सकते हो। बट दोस्तों इसमें अगर आप लोग KTM Duke 250 को ले लोगे तो इसका सीट आप लोग कंफर्ट देखो, इतना बड़ा सीट आप लोगों को दिया गया है कि कोई भी बंदा यहाँ पर आसानी से कंफर्ट के साथ बैठ सकता है। एंड दोस्तों 6 मंथ से मैं इसको ओन कर रहा हूँ। मैंने खुद यहाँ पर पीछे बैठ के भी देखा हूँ, किसी को बैठा के भी दिखा हूँ। काफ़ी लोगों का कहना है कि इसका जो सीट कंफर्ट है ये काफ़ी बढ़िया है। एंड सभी लोगों को यहाँ पर बैठने के बाद पीछे अगर कोई भी बंदा बैठता है तो उनको जो है उतना अनकंफर्ट नहीं लगता है। उनको कंफर्टली ये जो है आप लोगों को सीट का जो कंफर्ट है प्रोवाइड करता है। यानी आप लोग सोलो भी ड्राइव कर सकते हो, आप लोग प्लियन के साथ भी इस बाइक को ड्राइव करके कहीं पे भी जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट तो मैंने इस बाइक पे 3 बंदे को भी बिठा के चलाया है, कभी भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे का जो ग्रैब हैंडल दिया गया है, इसमें जो है आप लोग देख सकते हो काफ़ी चौड़ा है, जिसके लिए आप लोग अगर 3 बंदे को भी, यानी अगर आप लोग 2 बंदे को भी पीछे बिठाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, प्लियन कंफर्ट भी आपको मिलता है, जिसके लिए भी आप लोग KTM Duke 250 के साथ जा सकते हो। दोस्तों अभी इसका जो लास्ट पॉइंट है जिससे आप लोग KTM Duke 250 को बाय कर सकते हो, आप लोग डिसाइड कर सकते हो। तो लास्ट पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं, जो टॉप 5 रीजन था बाय करने का। तो लास्ट पॉइंट है इसका जो है इंस्टेंट पिकअप। तो दोस्तों इसमें जो है 0 to 100 इतना जल्दी पहुंच जाता है, चाहे वो आपको जो है लॉन्ग पे आपको मेकअप ना कर पाए, यानी आप लोग लॉन्ग पे जाके हार जाओ, फिर भी अभी जो यंग जनरेशन है आप लोगों को क्या पसंद आता है, 0 to 100 कितना जल्दी किस बाइक में होता है। तो अगर 0 to 100 की बात हो रहा है तो KTM Duke 250 का जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं, कोई दूसरा ऐसा ही बाइक होगा जिसमें इतना जल्दी 0 to 100 क्रॉस होता है इस 250 सीसी के अंदर। आप लोग नोट करना 250 सीसी के अंदर, ठीक है, कोई दूसरा सीसी के नहीं, कोई दूसरा बाइक नहीं, 250 सीसी के अंदर जितने भी बाइक आता है सबसे फास्ट यही वाला बाइक जो है आप लोगों को 0 to 100 क्रॉस करवाएगा। तो अभी यंग जनरेशन के अंदर क्या है कि ज्यादा क्रेंज यही है कि कौन सा बाइक 0 to 100 जल्दी क्रॉस कर रहा है। टॉप एंड उतना ज्यादा लोग अभी उतना पसंद नहीं करता है, ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन का लड़का जो है यहाँ पर जो है कितना जल्दी 0 to 100 पहुंच रहा है उसमें ज्यादा फोकस करता है। तो अगर आपको भी नीड ऐसे बाइक का है जिसमें 0 to 100 सबसे बेहतरीन से बेहतरीन आपको मिले, सबसे जल्दी मिले, तो शायद ही KTM ब्रांड से दूसरा कोई ब्रांड ऐसा होगा जिसमें 0 to 100 आपको जल्दी पहुंचाएगा। इसका कोई तोड़ ही नहीं 250 सीसी के अंदर जिसमें आपको 0 to 100 मिलता है इतनी जल्दी। और दोस्तों KTM के सभी सीसी के बाइक के अंदर ये जो 0 to 100 वाला पार्ट है, सभी बाइक के अंदर यही बेहतरीन पॉइंट है कि आपको KTM का जो भी बाइक आप लोग लोगे 0 to 100 सभी बाइक में आपको जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए मिलता है। और अगर आप लोग टॉप एंड में बात करते हो कि टॉप एंड, तो टॉप एंड में हो सकता है कि आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत दे दे, बट 0 to 100 अगर आप लोग मांगते हो, ऐसा आपका भी डिमांड है, तो आप लोग जा सकते हो KTM Duke 250 के अंदर जो काफ़ी बढ़िया आप लोगों को 0 to 100 प्रोवाइड करता है। दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक का डिसएडवांटेज जिसके लिए आपको ये बाइक बाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो कौन सा पॉइंट है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिसके लिए बाइक आपको बाई नहीं करना चाहिए। एंड मुझे खुद इस बाइक को लेने के बाद ये प्रॉब्लम का जो है सामना मुझे भी होना पड़ा। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊंगा इस बाइक के रिगार्डिंग वो है इसका जो है ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत कम है। अगर आप लोग ऑफ रोड करते हो ज़्यादा तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अगर आप लोग गाँव साइड पे रहते हो, अगर आप लोग ऑफ रोड पे जाते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंड बड़ा स्पीड ब्रेकर मिलता है। तो स्पीड ब्रेकर में ये जो ग्राउंड आप लोग क्लियरेंस देख रहे हो बहुत ही कम है इसका। तो इसके लिए जो है इसका जो स्पीड ब्रेकर के साथ अटक जाता है, कभी कभी तो आपको डैमेज भी दे देता है। बाकी दोस्तों इसके सेफ्टी के लिए एक यहाँ पर एक अलग सा पार्ट दिया गया है, आपका जो पाइप है उसमें कोई डैमेज ना आए इसके लिए दिया गया है। फिर भी इसमें जो है आप लोग को अटक जाता है अगर आप लोग ज़्यादा इसको लेके ऑफ रोड करते हो। अगर आप लोग यहाँ पर हाईवे पे रहते हो या सिटी साइड पे चलाते हो तो उतना ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होता इस बाइक के साथ। बट अगर आप लोग गाँव साइड पे रहते हो एंड ज़्यादा थोड़ा ऑफ रोड के ज़्यादा जाते हो, ऑफ रोड के तरफ आप लोग ज़्यादा जाते हो, तो ये बाइक आप लोग के लिए उतना सूटेबल नहीं रहेगा, आपको दिक्कत देगा इसका ग्राउंड
क्लियरेंस। एंड दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग जानना चाहते हो इस बाइक में कितना है, तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो है जहाँ पर मैंने टेस्ट किया था कि इसका इतना ग्राउंड साइड में इसमें आपको कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो वीडियो आई बटन पे है, आप लोग चाहो तो उसको भी देख के समझ सकते हो इस बाइक का कितना ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक टॉपिक पे वीडियो है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक का सेकंड टॉपिक। तो सेकंड जो इसका टॉपिक है हीटिंग इशू। तो दोस्तों हाँ, हीटिंग इशू भी इसमें बहुत मैं नहीं बताऊंगा कि इसमें हीटिंग इशू है, क्योंकि देखो इसका जो इंजन है बहुत पावरफुल इंजन है, तो उसके हिसाब से इसमें तो हीट तो ये प्रोड्यूस करेगा ही। बट दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आप लोग यहाँ पर बाइक को ड्राइव कर रहे हो, मान लो अगर आप लोग कोई जैम या कोई इलाके पे जा रहे हो जहाँ पर थोड़ा जैम है, आप लोग को गियर पे 2 या 3rd गियर पे चलाना पड़ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कभी थोड़ा चलाने के बाद ना इसका जो कूलिंग फ़ैन है ये ऑन हो जाता है, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा ही है इसमें, फ़ैन में थोड़ा आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा कैसे लगता है। और दोस्तों उसके साथ साथ जब ये कूलिंग का जो कूलिंग फ़ैन जब ऑन होता है, आपका पैर जो है यहाँ पर रहता है, तो पूरा जो हीट होता है आपके पैर में आता है, यहाँ से जाके यहाँ पर आता है। बट अगर आप लोग यहाँ पर जो लॉन्ग पे जाने के लिए ट्राई कर रहे हो, हाईवे पे जाते हो, तब उतना आपको दिक्कत नहीं होगा, हीटिंग इशू का उतना चक्कर नहीं है। बट अगर जो सर्दी में है ना, सर्दी में आप लोगों को इसका हीटिंग इशू उतना मालूम नहीं पड़ेगा। बट जैसे गर्मी आएगा ना, नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर हीटिंग जो है आपके पैर में आता है, तो हीटिंग का थोड़ा इशू है। हाँ, वो बात अलग है कि कोई कुछ लोग कमेंट करेगा कि भाई इसका पावरफुल इंजन है तो उतना तो हीट ये प्रोड्यूस करेगा, इंजन जैसा इंजन है वैसे तो हीट प्रोड्यूस करेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसका इंजन पावरफुल है, इसके लिए इसमें हीट प्रोड्यूस होता है। बट दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम वो नहीं है कि आपको हीट प्रोड्यूस होता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग बाइक को चलाते हो तो आपका पैर ऐसा रहता है। तो जैसे ये कूलिंग फैन ऑन होता है, पहले तो कूलिंग फैन का आवाज़ होता है ज़्यादा ही, और उसके साथ साथ जो हीट आता है वो सीधा आपके पैर में एंड दोस्तों आपके चेस्ट में ऐसा आएगा जो आपको थोड़ा इरिटेटेड करेगा, आपको यानी जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो आपका बिल्कुल बेकार कर देगा। एंड हीटिंग में आप लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, इतना ज़्यादा हीट, यानी गर्मी में इतना ज़्यादा गर्मी रहता है। उसके ऊपर अगर आप लोग KTM ड्यूक 250 BS6 को रोड पे जा रहे हो एंड कभी ट्रैफिक में फंस गए, तो उसमें जहाँ हीटिंग जो होगा ना, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगा, आप लोग उतना कंफर्ट जो नहीं रहोगे। यानी एक बात में अगर मैं बोलूँ तो इसका हीटिंग इशू में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। एंड ये इशू मुझे भी होता है, गर्मी में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगता है इसको लेके। अगर मैं ऑफ रोड करता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही कूलिंग फैन ऑन हो जाता है, जल्दी जल्दी कूलिंग फैन इसमें ऑन हो जाता है एंड हीट प्रोड्यूस होता है जो सीधा मेरे पैर में लगता है, जो मुझे इरिटेटेड लगता है। ये आपको भी फेस करना पड़ेगा अगर आप लोग KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल को लेते हो, तो इसकी वजह से भी आप लोग इसको बाय नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा बाइक चूज कर सकते हो। एंड दोस्तों अभी हम लोग जो बात करेंगे तीसरा पॉइंट, जिसमें आप लोगों को एक पॉइंट कर दिया हूं, स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस। दोस्तों स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस की बात करूं, पहली तो बात, इसका जो स्पेयर पार्ट है उतना जल्दी से आसानी से आपको नहीं मिलता है सर्विस पॉइंट पे। इसका जो सर्विस है, अगर आप लोग देखोगे सर्विस सेंटर का जो सर्विस है KTM का, उतना अच्छा रिव्यू नहीं आपको मिलेगा। मैंने खुद आप लोगों को वीडियो बना के बताया था कि कितना रिस्पांस उनका ख़राब मिलता है। मेरा गले में ये जो बाइक है, गले में प्रॉब्लम है, इसका वो लोग सही से इलाज नहीं, यानी बोल सकते हो सही से सर्विस नहीं कर रहा है। यहाँ पर हाइड्रोलिक को खोलना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये गला का जो आवाज़ है वो नहीं जा रहा है। उसके साथ साथ मुझे टोटल बॉडी का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सर्विस सेंटर में बता रहा हूँ, बट वो लोग सही से इसको हैंडल नहीं कर रहा है। तो सर्विस सेंटर का भी बहुत ज़्यादा इशू है। अगर आप लोग KTM ड्यूक 250 बाय कर रहे हो या KTM का कोई भी बाइक बाय कर रहे हो, तो KTM का जो सर्विस सेंटर है ये बहुत ही बेकार होता है, उतना ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स उतना बेहतरीन तरीके से नहीं मिलता है। अगर आप शहर साइड में रहते हो जहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा सर्विस सेंटर है, हो सकता है कि वहाँ पर आप लोगों को ईजिली इसका स्पेयर पार्ट मिल जाए, या हो सकता है आपको ईजिली जो है अच्छा खासा सर्विस मिल जाए। बट हम लोग यहाँ पर गाँव साइड में रहते हैं तो उतना बड़ा बड़ा सर्विस सेंटर हम लोग यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग को यहाँ पर दिक्कत उठाना पड़ता है, जो मुझे काफ़ी ख़राब बात लगा। और दोस्तों उसके साथ साथ इसका जो स्पेयर पार्ट है बहुत ही ज़्यादा महंगा आता है। ठीक है, महंगा क्यों आता है? देखो, ये ही स्पेयर पार्ट अगर आप लोग देखोगे तो बाजाज यूज़ कर रहा है। ठीक है, अगर आप लोग बाजाज का स्पेयर पार्ट देखोगे तो अगर आप लोग मान लो कि कोई भी स्पेयर पार्ट जो आपको 500 में मिल जाएगा, वही सेम स्पेयर पार्ट आपको यहाँ पर KTM पे लगभग 1000 का या 800 का मिलेगा, तो इतना ज़्यादा है। उसके ऊपर इसका जो लेग गार्ड आप लोग देख रहे हो ये बिल्कुल बेकार है। अगर आप कहीं पे भी गिर जाते हो तो ये या तो टिल्ट हो जाएगा या तो टूट ही जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा। बेकार सा एक लेग गार्ड यहाँ पर दिया गया जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये सभी देख सकते हो, इसमें थोड़ा स्पेयर पार्ट्स का एंड सर्विस का भी इशू होता है, जिसमें आपको आगे जाके दिक्कत हो सकता है अगर आप लोग सिटी साइड पे नहीं रहते हो। तो इसके लिए भी आप लोग KTM ड्यूक 250 BS6 मॉडल को बाय नहीं कर सकते हो, इसमें भी आपको थोड़ा दिक्कत आएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं फोर्ड। तो फोर्ड जो पॉइंट है ये बाइक का इशू नहीं है, ये राइडर के हिसाब से होगा। यहाँ पर राइडर के हिसाब से क्या प्रॉब्लम होगा आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर आप शॉर्ट राइडर हो
मान लो कि आपका हाइट जो है 5'3" है या 5.5 है, या मान लो कि आपका हाइट जो है 5'9" से नीचे है, 5'9" या 5'8" से नीचे है, तो इस केस में आपको KTM Duke 250 BS6 मॉडल बाय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमारा जो फोर्थ पॉइंट में हम लोग रखे हैं कि शॉर्ट राइडर इशू। तो दोस्तों शॉर्ट राइडर इशू ऐसा इशू है जिसके लिए आपको KTM Duke 250 BS6 को बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हाइट 5 फीट है या 5.5 फीट है या 5.3 है या 5 यानी 5.8 से नीचे है, ऊपर नहीं नीचे है, तो आपको ये बाइक बिल्कुल भी बाय नहीं करना चाहिए। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप शॉर्ट राइडर होते हो तो इसका पहली तो बात, इसका हाइट जो है वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो इसमें आपको दिक्कत होगा बाइक को लेके इधर उधर जाने के लिए। आप सही से हाइट जो है आपके ग्राउंड के साथ नहीं रहेगा तो आप बाइक के साथ उतना कंफर्ट नहीं रहोगे। उसके साथ साथ बता दूं, उसके साथ साथ इस बाइक का जो वेट है लगभग 160 kg के आसपास है, यानी 160 kg आपका ये बाइक का वेट देखने को मिलेगा। जो अदर्स आप लोग 250 cc के अंदर कोई अदर्स कंपनी का देखोगे उतना हैवी नहीं मिलेगा आपको, बट इसका जो वेट है काफ़ी ज़्यादा हैवी है। अगर आप लोग शॉर्ट राइडर होते हो, आपका सही से ज़मीन के साथ पैर नहीं जाता है, तो जो इसका वेट है, कभी कभी अगर आप लोग ऑफ रोड पे जाओगे तो इस बाइक को हैंडल करने में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो अगर आप शॉर्ट राइडर हो, ये बाइक का तो इशू नहीं है, बट अगर आप लोग शॉर्ट राइडर हो तो आप लोगों को ये पॉइंट भी ध्यान पे रखना पड़ेगा। अगर आप लोग KTM Duke 250 के साथ जाना चाहते हो या KTM का किसी भी मॉडल के साथ जाना चाहते हो, तो अगर आप लोग शॉर्ट राइडर हो तो मेरे ख्याल से KTM बाइक पे तरफ आप लोग मत जाओ। उसके अलावा आप लोग कोई दूसरा कंपनी का चूज कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं अभी 5th पॉइंट, जो आखिरी वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो है बाइक का कॉस्ट। तो दोस्तों 5th पॉइंट पे हम लोग रखे हैं कॉस्टली बाइक। दोस्तों कॉस्टली बाइक हम लोगों ने क्यों रखे है इस लिस्ट पे, क्योंकि दोस्तों इस बाइक का जब मैंने बाय किया था तब मुझे ऑन रोड प्राइस पड़ा था, मैंने 2021 पे बाय किया था नवंबर को, तो तब मुझे इस बाइक का कॉस्ट पड़ा था 2,68,000। तो दोस्तों काफ़ी लोग मुझे पूछते हो कि कितना बाइक का कॉस्ट पड़ा ऑन रोड। तो दोस्तों ऑन रोड ये मुझे यहाँ पर मैंने नईहट्टी से बाय किया था तो मुझे 2,68,000 पड़ा था इसका ऑन रोड प्राइस। अगर आप लोग अगर इसका प्राइस देखोगे 2022 में, तो दोस्तों इसका वही प्राइस थोड़ा अप हुआ है। अभी आप लोगों का स्टेट के हिसाब से वो अलग अलग डिपेंड करता है आपका स्टेट कहाँ पे है, बट दोस्तों हमारे यहाँ पर जो मिल रहा है कलकत्ता के प्राइस के हिसाब से वो लगभग 2,70,000 से लेके 72,000 के अंदर मिल रहा है। वो कुछ सर्विस सेंटर में अलग अलग प्राइस डिपेंड करता है वो आपके स्टेट के हिसाब से। तो अभी इतना कॉस्टली बाइक 250 सीसी के अंदर आता है। बाकी दोस्तों फीचर्स आपको दे रहा है, पावर दे रहा है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये बाइक आपको मिलता है। इसी कॉस्ट पे अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग यही पैसा अगर आप लोग कोई दूसरे कंपनी में डालोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बोलता हूँ कि बजाज का अभी आ चुका है डोमिनार 400, या आप लोग कोई दूसरे सीसी में देखोगे, यानी दूसरे कंपनी का सीसी देखोगे 250 में, उससे भी कम प्राइस में आप लोग को अच्छा खासा एक पावरफुल इंजन मिल जाता है। तो आप लोग जो है कोई दूसरा कंपनी भी चूज कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को नहीं आपको KTM का 250 सीसी ये वो मॉडल ही आपका ड्रीम बाइक है, तो आप लोग इसके लिए जो है अफोर्ड कर सकते हो, जैसे मैंने किया। मुझे ये बाइक पसंद था इसलिए मैंने पैसा देके अफोर्ड किया। बट दोस्तों अगर आप लोग सोचते हो कि नहीं आपको कोई भी बाइक चाहिए, आपको थोड़ा हाई सीसी चाहिए, तो आप लोग डोमिनार के साथ भी जा सकते हो। सेम प्राइस में आपको डोमिनार का 400 सीसी का मिल जाता है। आपको वहाँ पर भी अच्छा खासा बैस मिलता है, जो आप लोग एग्जॉस्ट पाइप का जो नोट होता है काफ़ी अच्छा होता है। तो अभी तो BS6 मॉडल में KTM का वो जो एग्जॉस्ट नोट है वो खत्म हो चुका है, आपको उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट का नोट जो है नहीं मिलता है। तो आप लोग 400 के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि वो आप लोगों को सेम प्राइस के अंदर ही आ जाता है। और अगर आप लोग उससे भी कम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोग कोई दूसरे कंपनी का अगर देखोगे तो इससे भी कम प्राइस में लगभग 60 से लेके 1 लाख से कम आपको डिस्काउंट में जो है अदर्स बाइक मिल जाएगा। सेम सीसी के अंदर, सेम पावर के अंदर, सेम नहीं मिलेगा बट थोड़ा इधर उधर पावर के अंदर आपको मिल जाएगा, अच्छा खासा बाइक मिल जाएगा। तो आप लोग उसके साथ भी जा सकते हो। तो मुझे लगता है KTM का बाइक थोड़ा कॉस्टली होता है, ब्रांड वैल्यू की वजह से भी हो सकता है, बट KTM का बाइक भी थोड़ा कॉस्टली होता है। इसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है, एंड इसका जो मेंटेन है वो भी थोड़ा कॉस्टली होता है। तो दोस्तों मेंटेन भी मैं ऐड कर देता हूँ, ये पॉइंट पे ऐड नहीं था। इसका जो मेंटेन है, मेंटेन कॉस्ट भी बहुत ही ज़्यादा, सर्विस का जो मेंटेन कॉस्ट है ये भी बहुत ही ज़्यादा आपको मिलता है। बहुत ही ज़्यादा नहीं, एकदम से लगभग बोल सकते हो थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यानी इसका जो स्पेयर पार्ट्स है उतना
जल्दी आपको अवेलेबल भी नहीं होता है, तो ये भी दिक्कत है। तो आप लोग ये सभी पॉइंट जो मैं आपको बताया हूँ, ये सभी पॉइंट को देख के इस बाइक को बाय नहीं भी कर सकते हो। एंड जो आगे पॉइंट बताया जिसको देख के आप लोग इस बाइक को बाय कर सकते हो, तो मैंने बाय किया आगे का पॉइंट देख के। एंड आप लोग बाय अगर नहीं करना चाहते तो पीछे का पॉइंट देख के बाइक देखो। सब बाइक परफेक्ट नहीं होता है, सभी बाइक में कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। तो इस बाइक में भी ये 5 टॉपिक मुझे जो लगा अच्छा था, एंड ये जो 5 टॉपिक था मुझे लगा जो बुरा था, तो यही आप लोगों के साथ डिस्कस किया जो इस बाइक को बाय करने के बाद मुझे लगा। सो गाइस आई होप कि आज का जो वीडियो है आप लोगों से इस वीडियो से थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे अपने तरफ से प्लीज लाइक करो, वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करो। उसके साथ साथ चैनल पे नए हो तो इस तरह का कंटेंट डेली पाने के लिए इट इज मीन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल कर लो, जिससे इस तरह का कंटेंट आप लोगों को मिलता जाए। तो चलो आज के वीडियो में हम लोग फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।